अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जितने भी लोग परेशान या गम में हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ और गम दूर फरमा दे, और जो लोग भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कुरान की आयत नंबर सूरह बकरा 45 और 46 आयत नंबर। और रंज और तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो, और बेशक नमाज गिरा है मगर इन लोगों पर गिरा नहीं जो आजिज़ी करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परदिगार से मिलने वाले हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो इस आयत से क्या अल्लाह ताला ने कहा? अल्लाह ताला ने कहा रंज और तकलीफ़ में सब्र और नमाज से काम लेना है, सब्र और नमाज से मदद लेनी है। तो इससे क्या साबित हुआ? अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आमिलों के पास जाओ, वो मेरी मदद लेकर देंगे, या थेरेपिस्ट के पास जाओ तो वो मेरी फ़ज़ल से तुम लोगों को शफ़ा और मदद करेंगे, या फिर ये कहा कि जाओ अपने मखलूक को, मेरी मखलूक को बताओ अपने दर्द और गम, हमदर्दी हासिल करो, तुम्हें मैं मदद करूँगा। नहीं, अल्लाह ताला ने सीधा हमें एक ही रास्ता बताया कि सब्र और नमाज से मदद लेनी है। मैं ही तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद करूँगा। अल्लाह ताला ने हमें रास्ता बता दिया है, फिर हम क्यों इंसानों के दर पे टोकरे कर रहे हैं, अपना गम और तकलीफ़ बता रहे हैं? क्यों हम जा रहे हैं थेरेपिस्ट्स के पास? क्यों हम यहाँ वहाँ अजाली आमिलों के पास जा रहे हैं? देखिए, आप पाकिस्तान और हमारे मुसलमानों के हालात आप लोगों के सामने। जब भी कोई आजमाइश, कोई तकलीफ़, कोई भी मसला आता है तो हम ये क्या करते हैं? अल्लाह के पास जाने के बजाय इंसानों के हाथ टोकरे खाने लग जाते हैं, इंसानों की तरफ मदद को दौड़ते हैं, जैसे वो हमारे ज़ख्म भर देंगे, जैसे वो हमारी परेशानियाँ दूर कर देंगे। ऐसे हम लोग बता रहे होते हैं जैसे अभी उनसे हमें सुकून मिल जाएगा। ये जब सुकून मिलता है ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है, एक ही दफ़ा फरमा दिया कि तुम्हें जब भी गम और तकलीफ़ हो तो जो मेरे पे यकीन रखने वाले हैं वो नमाज और सब्र से मदद लेते हैं। तो आप क्यों अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं? क्यों आपके ईमान को इतना कमज़ोर कर दिया है शैतान ने कि आप अल्लाह को बताना भी नहीं चाहते अपनी तकलीफ़ को? वही अल्लाह की ज़ात है जिसने आपको हर शय दे देनी है, हर तकलीफ़ दूर कर देनी है। आपके ऊपर अगर अभी आजमाइश आई है, आप किसी चीज़ की जस्तजू आरज़ू कर रहे हैं और वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही है, आपको क्या लगता है कि इंसानों को बताने के बाद आपको वो चीज़ मिल जानी है? नहीं, वो चीज़ अल्लाह के हुक्म से आपको मिलनी है। तो सबसे पहले आपको अल्लाह की तरफ जाना है, अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है, अल्लाह को अपनी तकलीफ़ बतानी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो कहीं अरसे से नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, सिजदे कर रहा हूँ, अस्कार कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं दूर कर रहा, मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखा रहा, मुझे क्यों अंधेरे में रखा है? तो क्या आप जो अस्कार पढ़ रहे हैं, जो नमाज़ें कर रहे हैं और जो इबादतें कर रहे हैं वो महज इसलिए कर रहे हैं जैसे ही आप करें उसी वक्त आपकी आजमाइश ख़त्म कर दी जाए, आपकी आरज़ू और ख्वाहिशों को पूरा कर दिया जाए, और ऊपर से आप शिकवे और गिले भी कर रहे हैं कि मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ? क्या अल्लाह ताला ये डिज़र्व करते हैं कि उसकी इबादत उसके लिए किसी मफाद से की जाए? अल्लाह की इबादत तो अल्लाह की पहचान, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने से करनी चाहिए, ना कि उससे कोई मफादात रख के करनी चाहिए। जो आपका मसला है, जो आपकी आरज़ू है, जो आपकी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, उसको तो अल्लाह ने ऐसे ही पूरा कर देना है जब आपने मुखलिस दिल से अल्लाह के सामने सरसुजू हो जाना है, जब आपने अल्लाह से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से पुकारना है। यकीन करें, जब आप अल्लाह से कोई दुआ मांगते हैं वो उसी वक्त कबूल हो जाती है। बस फ़र्क इतना होता है कि हम सब्र नहीं कर रहे होते, हमें रिज़ल्ट उसी वक्त चाहिए होता है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको एक गैर मामूली चीज़ जो आपके लिए नुकसानदायक हो उसे बेहतर बनाने बग़ैर आपको दे दे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अल्लाह ताला ने वो चीज़ आपको बेहतर कर
کے دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، تو وہ چیز آپ کو ایک وقت پر ملنی ہے، ایک اندازے کے مطابق ملنی ہے کہ وہ چیز یہاں مرحلوں سے گزر کر اتنی بہتر ہو کر تمہیں ملنی ہے۔ جب آپ کو ملے تو آپ کو اللہ کی قدرت پہ یقین آ جائے۔ وہ چیز ایسی ہی خراب یا کوئی ٹوٹی پھوٹی، کوئی نقصان دہ تو آپ کو نہیں دے گا اللہ نا۔ جو آپ اللہ کی ذات سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، اللہ ایسے ہی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھما دے گا نا۔ تو آپ کو اللہ جب وہ چیز دے گا تو آپ نے خوش ہونا ہے، اظہار کرنا ہے، اللہ کو بتانا ہے کہ یہ چیز یہ مجھے بہتر ہو کر ملی ہے، تبھی آپ کو اتنا وقت لگ رہا ہے۔ آپ کو یہ جو وقت لگ رہا ہے یہ آپ کے دل کے، آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے لگ رہا ہے، اور آپ کی وہ چیز بہتر ہونے کے لیے یہ وقت لگ رہا ہے۔ لیکن آپ اس تکلیف میں، اس درد میں اتنا تڑپ رہے ہیں کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا کیا مل رہا ہے، کیا کیا درجات بلند ہو رہا ہے۔ آپ کو صرف یہ دکھ رہا ہے کہ وہ چیز نہیں مل رہی ہے، آپ کو سکون اس چیز میں محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عبادتیں کر رہے ہیں، جو اذکار کر رہے ہیں، جو سجدے کر رہے ہیں، وہ آپ صحیح ایمان سے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایمان سے اور توکل سے اور یقین اور عقیدے سے ایک دفعہ سجدے اور اذکار اور عبادتیں کریں، مجھے نہیں لگتا کہ پھر آپ کو اس چیز کی جستجو اتنا تڑپائے گی، کیونکہ اس چیز کی جستجو آپ کو تڑپائی اسی لیے رہی ہے کیونکہ آپ صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر رہے۔ جب تک آپ صحیح معنوں پہ اللہ کے سامنے سر سجود نہ کر لیں تب تک وہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی، کیونکہ پہلے آپ کو اللہ نے اپنی طرف بلایا ہے، آپ کو اپنے فضل کی طرف، اپنی رحمت کی طرف بلایا۔ جب تک آپ اپنی اللہ سے وہ رحمت اور فضل حاصل نہ کر لیں تو وہ شے آپ کو کب تک کیسے مل سکتی ہے؟ یہ بات سوچنے کے لائق ہے، لیکن آپ انسان سوچتا نہیں ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ بس میں ابھی دعا کر لوں اور وہ چیز مجھے صبح تک مل جائے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو صبح تک مل جائے؟ اللہ اپنا فضل، اپنی رحمت آپ تک نہ پہنچائے اور وہ چیز آپ کو عطا کر لے۔ آپ کا صبر، آپ کا یقین کا، اپنے توکل کا، آپ کی توکل کا اندازہ نہ لگا لے، نہ پرکھ لے اور وہ چیز آپ کو دیتے۔ اگر اسی طرح آپ کے ہر ضد پہ، ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے تو آپ اپنے آپ کو اور اس رب کو کیسے پہچانیں گے جس رب نے آپ کو تخلیق کیا؟ یہیں پر میں قرآن کی دوسری آیات شیئر کرتی ہوں جو کہ سورہ بقرہ آیات نمبر 7۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ تو اس آیات سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو آسمان اور زمین کی جو سلطنت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اتنی بڑی سلطنت، آسمان اور زمین سے بڑی کوئی چیز ہے؟ آپ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک انسان ہے، اور آسمان کو دیکھیے کتنا بڑا ہے آسمان، اور اس زمین کو دیکھیے کتنی بڑی ہے زمین۔ ان آسمان اور زمین دونوں کی سلطنت جس کے ہاتھ میں ہے، آپ اس سے نامید ہو چکے ہیں، ان پہ یقین نہیں ہے۔ اور اللہ اس آیات میں آگے کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں، کہ انہوں نے یقین دلایا تمہیں کہ اتنی بڑی بادشاہت کا مالک جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے وہ آپ کا دوست ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ نہ کہ صرف دوست ہے، وہی آپ کا مددگار ہے، وہی آپ کا مدد کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی آیات، اس کو اگر ہم سمجھیں تو ہماری زندگی میں مایوسی دور دور تک ختم ہو جائے، لیکن ہم سمجھتے کب ہیں قرآن کو؟ ہم قرآن کو کھول کے پڑھتے کب ہیں؟ اس ایک آیات کو اگر انسان صحیح سے ایمان سے یقین کر لے تو اس کے سارے مشکل اور پریشانیاں حل ہو جائیں۔ جس اللہ کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہو وہ اللہ آپ کے کام نہیں کر سکتا؟ آپ کی اتنی چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ آپ کے مسئلے اور پریشانیوں کو حل نہیں کر سکتا؟ ایک دفعہ نظر دوڑا کر آسمان کو دیکھیے، اس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ ستاروں کو دیکھیے،
चांद को देखिए, सूरज को देखिए, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसमें, कितने बड़ी बड़ी तख्लीक करदा चीज़ें हैं। वो इसको कंट्रोल करने वाली ज़ात जो आसमान में सूरज को अपने वक्त पे निकालता है, अपने वक्त पे गरूब करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन हम पर ऐसा हुआ हो कि रात ना आई हो, और एक रात ऐसी नहीं आई कि हम पे एक दिन ना आया हो। अल्लाह ताला अपने वक्त पर दिन करता है, रात करता है। इतने बड़े निज़ाम को चलाने वाला, इतनी बड़ी ज़मीन को घुमाने वाला, वो अल्लाह आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता? आपके मसले मसाइल को दूर नहीं कर सकता? ऐसे भला कैसे हो सकता है? इतनी आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाली ज़ात आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इतनी बड़ी दोस्ती करने वाली ज़ात आपसे जब दोस्ती लगाती है, आपको लगता है आपको किसी और की ज़रूरत है, आपको किसी इंसान की ज़रूरत है, किसी बंदे की, किसी इलाके के किसी गवर्नर से या किसी बड़े हुक्मरान से दोस्ती हो जाए तो वो सारे इलाके में फ़ख्र से बताता चलता है कि फ़लाँ से मेरी दोस्ती है, फ़लाँ से मेरी ये नज़दीकियाँ हैं, फ़लाँ से मेरी मददगारी है। तो वो इतने फ़ख्र से बता रहा होता है, वो अपनी दोस्ती को जता रहा होता है कि वो उसके कोई भी काम इस इलाके में हो सकता है। तो जो अल्लाह जिसने तमाम दुनिया को और तमाम आसमान की सल्तनत जिसके हाथ में, वो अल्लाह तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो उस अल्लाह की दोस्ती पे आपको फ़ख्र नहीं है? उस अल्लाह की दोस्ती पर आपको क्यों फ़ख्र नहीं है? जबकि वो अल्लाह कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं, तुम्हारा मददगार भी हूँ। जबकि आपके किसी हुक्मरान और किसी गवर्नर से दोस्ती हुई तो वो आपको यकीन नहीं दिलाता कि वो आपकी मदद भी करेगा। कभी देख लीजिए, अगर आपके ऐसे इंसान से जिसके हाथ में थोड़ी सी भी कोई भी चीज़ हो, अगर उसके साथ आपकी दोस्ती भी हो जाए, तब भी वो आपकी मदद को नहीं आता कि आपको जैसी तकलीफ़ होगी, कोई परेशानी पेश आएगी तो आपकी मदद को आएगा। वो ड्रामे करेगा, आपसे नज़रें चुकाएगा, आपसे रफ़ा व दफ़ा हो जाएगा आपकी मदद करने के बजाय। तो वो अल्लाह जिसके हाथ में इतना सब कुछ है, इतनी मखलूक़ात को उसने काबू किया है, इतने तख्लीक किए हुए बड़ी बड़ी चीज़ों को, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और इस बात पे आपको फ़ख्र नहीं है? फ़ख्र तो दूर के बाद आज के मुसलमान को तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को, अल्लाह ताला की तख्लीक की है, ख़ुद अपने इंसान को फ़ख्र नहीं है। अपने इंसान को यकीन ही नहीं है कि वो उस पर ईमान रखता है। ईमान का ये नहीं कि मैं ईमान ले आ चुका, ईमान का एक तकाज़ा होता है कि अल्लाह पे यकीन रखना। अल्लाह जो कर रहा है, जो मुसीबत आप पे है, जो परेशानी आप पे है, उस पर निकाल देगा। इसको ईमान कहते हैं। ईमान एक लफ्ज़ी मायने नहीं है कि आप ईमान ले आए, मैं ईमान रखता हूँ। ये कोई लफ्ज़ या जुमला नहीं है, ये एक किरदार है, एक प्रैक्टिस है, एक यकीन है कि आप ईमान लाए। ईमान का मतलब कि आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं कि आपके जो भी हालात हैं, उस हालात में आपका मददगार सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। इस बात को ईमान कहते हैं। आपका ईमान इस लफ्ज़ी मायनों, लफ्ज़ी सेंटेंस तक नहीं होना चाहिए कि मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ। आपके ईमान का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। जब भी आप पे मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, हालात सख्त हो, लेकिन आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि बस मेरा अल्लाह ही मददगार है। अगर आपके हालात अभी तक दुरुस्त नहीं हो रहे और आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका ईमान नहीं है, आप अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा। ईमान का तकाज़ा ही यही है कि गैब पे रखना। आपको पता नहीं है कि आपके साथ आगे क्या होना है, लेकिन ये यकीन रखना कि अल्लाह ने आगे आपके साथ अच्छा ही करना है, आपकी मदद ही करनी है। इस बात को ईमान कहते हैं। इस बात को यकीन, गैबी यकीन, यही ईमान है। तो अभी आपके ईमान का टेस्ट हो रहा है कि आपके ऊपर इतनी मुश्किलात, इतनी सख्त हालात आए कि आप अपना दर्द इंसानों को बताए भी तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये मदद आपकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह के सामने अपने दर्द को बताएं, इंशाल्लाह वो आपकी मदद बहुत जल्द और ज़रूर करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह के सामने हाथ फैलाए जाए और वो खाली लौटा दिया जाए। ऐसा कभी हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी का ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जो मांगा,
دیر सही लेकिन अल्लाह ने हमेशा मेरी हर दुआ सुनी है। तो मेरी जैसे गुनहगार इंसान की दुआएं सुन सकता है तो आपकी क्यों नहीं सुन सकता। आपके दिल पे मैं जानती हूँ क्या गुजर रही है, कितने सख्त हालात पे। अब आप कह रहे हैं कि बस ख़त्म होने वाली है, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। यकीन रखें, उस अल्लाह पे भरोसा रखें, वो आपके दर्द को ताम लेगा, आपके दिल को सुकून दे देगा। एक दफ़ा उनके सामने दिल से सुजुद करें, अल्लाह को बताएं अपना गम, अपनी परेशानी अल्लाह को बताएं कि आप कितने परेशान हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। उस तकलीफ़ से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात आपको निकाल सकती है, और सिर्फ वो अल्लाह की ज़ात आपको तकलीफ़ से निकालेगी नहीं। अल्लाह ने कहा ना आयत में कि मैं ही तेरा मददगार हूँ, तो वो अल्लाह आपकी मदद भी करेगा। ऐसी जगहों से आपकी मदद होगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वक्त आपको हालात मुश्किल क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि शैतान इंसान को मुश्किल और बुरे हालात में ही आके वसवसों में डालता है, उसके ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। यही तो टेस्ट है। अगर टेस्ट इतना ही आसान होता कि इंसान पे आजमाइश आ जाए और वो अल्लाह पे यकीन रखता हो और ईमान रखता हो और आजमाइश से आसानी से निकल जाए, तो शैतान कहाँ से आता उस पे वार करता। शैतान तो आता ही इतनी सख्त हालात में है कि इंसान को अल्लाह से गुमराह कर दे, अल्लाह से नाउमीदी दिला दे। ये नाउमीदी क्यों कहा गया है कि ये नाउमीदी शिर्क है? शिर्क इसलिए है क्योंकि इसी नाउमीदी में, इसी बेबसी में शैतान आपको यकीन दिलाता है कि अल्लाह आपको नहीं सुन रहा, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा। तो कुरान आया ही इसीलिए है कि शैतान की बात, शैतान के वसवसों को आपके दिल से मिटा दे। अल्लाह ने कह दिया ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ही तुम्हारा मददगार हूँ। फिर आप कहाँ भटके जा रहे हैं? कहाँ शैतान की वार और वसवसों में आ रहे हैं? शैतान आपको वार पे वार करा रहा है कि आपके दिल को कमज़ोर कर रहा है, आपको यहाँ वहाँ इंसानों की माबैन में आपको जलील कर रहा है, यहाँ वहाँ आपकी अपना कॉन्फिडेंस भी कम कर रहा है और अल्लाह से भी आपकी दूरी कायम कर रहा है। आप शैतान की वसवसों में आ गए, शैतान के बेलावे और जानसे में आ गए। शैतान को साइड पे करें, आपकी ईमान ही शैतान को साइड पे कर सकता है और कुछ नहीं। जब तक आपका ये ईमान नहीं हो जाता कि मेरी मदद तो सिर्फ अल्लाह ने करनी है और मैंने अल्लाह के सामने अगर हाथ फैला दिए तो उसने मेरी सुन ली, इस बात को ईमान कहते हैं। जब तक इस बात पे आपका कामिल यकीन नहीं हो जाता, तब तक शैतान आप पे वसवसे डालता रहेगा, आप पे वार करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि शैतान के वार से ख़ुद को महफूज करें और शैतान के वसवसों से ख़ुद को बचाएं, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ आपके काम आने वाली है, वो है अल्लाह पे पुख्ता यकीन। जब तक आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पे नहीं है, यकीन किसे कहते हैं? गैबी। आपको पता नहीं है ना कि आपकी मुश्किल कब ख़त्म होने वाली है, आपकी परेशानी कब ख़त्म होने, आपका गम कब हल्का होने वाला है। इस बात का यकीन करना कि अल्लाह ने करना है और बहुत जल्द करना है। आपको नहीं पता कि कब होने वाली है, लेकिन ये यकीन है कि अल्लाह ने करनी है और बहुत जल्द करने हैं। इस बात को ईमान कहते हैं। एक दफ़ा अपने ईमान को मजबूत करके देखिए, शैतान यूँ गायब हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। शैतान के वार आप पे असर ही नहीं करेंगे, आपका दिल एकदम खुद सुकून में आ जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि शैतान आपको कहाँ भटका रहा था, कहाँ आपको कमज़ोर कर रहा था। जब तक आप अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे, दुनिया से मदद मांगेंगे, तब तक आपको रास्ता नहीं मिल सकता। एक दफ़ा अल्लाह से मांग कर देखिए, अल्लाह से मांग कर देखने वाला कभी महरूम नहीं हुआ। एक दफ़ा अल्लाह के सामने अपना गम रखिए, अपनी तकलीफ़ रखिए, देखना फिर अल्लाह कैसी आपकी मदद करता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कई साल तक आजमाइश में, गम में थे, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा अपने अल्लाह से दूरी नहीं की। ये नहीं कहा कि अल्लाह अब मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे ये दुआएं करनी भी है कि नहीं। अगर आपके दिल में दुआओं का ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब अल्लाह आपको पुकार रहा है, अपने करीब बुला रहा है। आप अपने यकीन को क्यों कमज़ोर कर बैठे हैं कि वो अल्लाह ने मेरी नहीं सुननी, मेरी ये दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। दुआ कबूल होगी ना, तभी तो आपके दिल पे आई है, आपकी ज़ुबान पे आई है, आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। वरना अल्लाह के हुक्म से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, उनका हुक्म ही है ना, तो आपको ये दुआ मिली है तौफीक। ये तौफीक ऐसी तो नहीं मिली, ये अल्लाह के हुक्म से मिली है और इंशाल्लाह उस चीज़ को आपने मिल जाना है। वो चीज़ आपकी ही नसीब में है।
جب آپ کو صرف دعا ملی ہے تو صرف یہ بات نہیں کہ دعائی کرتے رہنی، وہ دعا قبول بھی ہو چکی ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا اب آپ تک پہنچانی ہے۔ اس کے لیے وقت درکار ہے یا وقت نہیں بھی درکار ہے، آٹومیٹکلی آپ کو مل جانی ہے، لیکن جو بھی پروسیس ہو کر وہ دعا آپ تک پہنچ جانی ہے، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ اللہ پہ ایمان لائیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد کریں۔ میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اظہار لازمی کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔